हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन ऑथर की शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लीफ। लिखे हैं ओ हेनरी ने। और इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के एक ग्रीनविच नामक विलेज में, जहाँ पे 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई है। यहाँ का इलाका या विलेज की सड़कें जलेबी की तरह घूमी हुई हैं या एक दूसरे से उलझी हुई हैं। और यहाँ पे आर्टिस्ट लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट है, जिस कारण यहाँ पे कई आर्टिस्ट्स रहते हैं। वे आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी गरीब आर्टिस्ट रहते हैं। जैसे कि टैक्स लेने वाले जब आते हैं तो सड़क इतनी उलझी हुई है कि वो सही घर ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए वो टैक्स नहीं ले पाते हैं। तो कई सारे गरीब आर्टिस्ट यहाँ रहते हैं और उनके लिए यहाँ पे बढ़िया माहौल या इन्वायरमेंट है। अब चलते हैं एक मेन स्टोरी की तरफ, जहाँ से इस कहानी का इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। यहाँ से कहानी में बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप लोग बने रहिए और इसे पूरा देखिए। इस कहानी में दो लड़कियाँ हैं, एक का नाम है सू और दूसरे का नाम है जॉन्सी। इन दोनों की एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। इन दोनों को आर्ट को लेकर समान तरह की सोच या समान विचार मिलते थे, तो इन दोनों लड़कियों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। इन दोनों लड़कियों की दोस्ती होने के बाद ये साथ रहने लगती हैं और अपना काम, फिर आर्ट को लेकर अपना काम करती हैं। अपने सस्ते से एक स्टूडियो में ये दोनों एक साथ रहती हैं, उसी रूम में अपना स्टूडियो बना रखी हैं। अब कहानी में आता है मेन ट्विस्ट। बसंत का मौसम आता है और कुछ ही समय बाद सर्दियों का मौसम आया, और उसी वक्त निमोनिया बीमारी आई। धीरे धीरे इस ग्रीनविच विलेज में सभी लोगों को निमोनिया होने लगा। काफ़ी ठंड था, जिससे जॉन्सी भी अपने काम से निकली थी, और जब वो आई तो उसकी उंगलियां काफ़ी ठंडी हो गई और उसे भी निमोनिया बीमारी हो गई। धीरे धीरे जॉन्सी की बीमारी बढ़ गई और वो मरने के कगार पे पहुंच गई। तभी डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप उसकी जो फ्रेंड होती है शू, वो बुलाती है डॉक्टर को। डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं, और डॉक्टर शू को अकेले बुलाकर बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड जॉन्सी की हालत बहुत गंभीर है या क्रिटिकल है। इस बीमारी ने उसे बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है, और सीधे बताऊं तो उसके बचने के चांसेस 10% हैं। अगर वो जीना चाहे तो कुछ सुधार हो सकता है, वरना तुम भी जानती हो कि डिप्रेशन निमोनिया से खतरनाक होता है। जैसे वे जीना ही नहीं चाहती, ये डॉक्टर बोलता है कि जैसे वो डिप्रेस्ड हो गई है, वो जीना ही नहीं चाहती। अगर वो जीना नहीं चाहेगी तो मेरी दवाइयाँ कैसे काम करेंगी, और उसके स्वास्थ्य में कैसे सुधार होगा, उसके स्वास्थ्य में कैसे सुधार होगा। डॉक्टर सू से सवाल पूछता है, क्या उसको डिप्रेशन है या कोई और रीज़न है, कुछ पता है? तो सू बोलती है, ये कोई बे ऑफ नेपल की पेंटिंग बनाना चाहती थी, लेकिन ये वो पेंटिंग नहीं बना पाती है। शायद इसी वजह से ये डिप्रेस्ड हो गई है। उसके बाद डॉक्टर पूछते हैं कि जॉन्सी का कोई रिलेशन है, मतलब कोई बॉयफ्रेंड है? तो शू बहुत ही कन्फर्म होके बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मैं जॉन्सी को जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर डॉक्टर बोलता है, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ भगवान के हाथ में है। डॉक्टर के जाने के बाद अब सू क्या करती है, जॉन्सी के पास बैठ जाती है और अपना मैगज़ीन तैयार करने लगती है, जिसमें वो आर्ट्स वगैरह बनाती थी। अपना काम करने लगती है, तभी वो देखती है कि जॉन्सी खिड़की के बाहर लगातार
देख रही है। पेड़ों से गिरते पत्ते झड़ रहे थे। एक एक करके जॉन्सी उन पत्तों को गिन रही थी और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जब उस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी या वो मर जाएगी। तभी शू बोलती है, जॉन्सी तुम इतनी सिली बातें मत करो। डॉक्टर ने बोला है तुम रिकवरी के 90% चांस है कि तुम सही हो जाओगी। शू यहाँ झूठ बोलकर अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती है और जैसे ही मैगज़ीन का इलिस्ट्रेशन बिक जाएगा मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए खाना लाऊंगी, वाइन लाऊंगी। वो कोशिश कर रही थी कि अपनी फ्रेंड को बचा सके, लेकिन जॉन्सी का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता है। जॉन्सी सू से बोलती है, मैं इन पत्तों की तरह कमज़ोर हो रही हूँ। लास्ट पत्ता गिरते तक मैं मर जाऊंगी। सू परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इनके कमरे के नीचे एक अल्कोहलिक दरुगल आदमी बूढ़ा रहता है जिसका नाम बेयरमैन है। वो एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है। वो अपने पेंटिंग को कम पैसों में बेचकर अपना काम चलाता है, अपना खाना लाता है। इसने अपने पूरे जीवन में एक मास्टरपीस बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये बेयरमैन उसमें फेल हो गया। तो सू बेयरमैन के पास जाती है, उसको सब कुछ बताती है जो भी जॉन्सी और सू में हो रहा है। पत्तों के गिरने से उम्मीद खो रही है और जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। वो बेयरमैन को ये बात बताती है। तो बेयरमैन बोलता है, ये क्या बेवकूफ़ी है। तो उसी रात जब जॉन्सी सो जाती है और शू अपना काम करने लगती है तो उस रात पेड़ पर कुछ ही पत्तियाँ बची रहती हैं। तो जॉन्सी ये सोचकर सोई थी, आज रात सारी पत्ती इस पेड़ से गिर जाएंगी। तो रात को एक खतरनाक तूफान आता है। उसी रात एक खतरनाक तूफान आता है और सुबह जब जॉन्सी उठती है, शू को बोलती है कि पर्दे अपनी विंडो से पर्दे हटवाती है। तो जॉन्सी ने देखा कि पूरा पेड़ साफ हो गया है और सारे पत्ते गिर गए हैं। उसमें सिर्फ एक पत्ता लगा हुआ है और जॉन्सी सोचती है जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब इसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। फिर शो बोलती है, पागल मत बनो या पागल वाली बातें मत करो। जॉन्सी एकदम शांत रहती है, वो कोई रिस्पॉन्स या कोई जवाब नहीं देती है। जॉन्सी का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था और एक और रात गुजर गई। वही हवा चली, बारिश हुई, लेकिन वो लास्ट लीफ नहीं गिरी। जॉन्सी इस चीज़ को देखकर सुबह जब जॉन्सी उठी तो वो बहुत सरप्राइज़ हो गई कि ये अभी आखिरी पत्ता बचा हुआ है। वो उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने सूप मंगवाया और एक मिरर मंगवाया और सूप पीते वक्त अपना चेहरा देखा। फिर वो सोचती है कि कुछ तो है जो इस लास्ट लीफ को गिरने से रोक रहा है। थोड़ा समय और गुजरा। उसके बाद वे अपनी बे ऑफ नेपल्स पेंटिंग का जो एम्बिशन था उसको मेंशन किया। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आ रही थी। उसके बाद डॉक्टर आया, चेक किया और बताया कि इसके बचने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। और इस डॉक्टर ने उन दोनों लड़कियों को यह बताया, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, जो नीचे एक बूढ़े अल्कोहलिक आदमी थे, उनको भी निमोनिया हो गया है और उनकी हालत बहुत गंभीर है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और अगले दिन ही न्यूज़ आई कि उनकी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। चौकीदार को वो रूम में बीमार सा मिला था। उसके कपड़ों पे बर्फ़, पानी, पत्तियां लगी थी। इससे पहचाना गया कि ये तूफान वाली रात में बाहर था
और उसी रूम में पत्ती पेंटिंग के कुछ सामान मिला था। उसी तूफ़ानी रात में वो पेंटिंग का काम करने गया था। वे रात मैं सीढ़ी से चलकर आया, जॉन्सी की खिड़की के बाहर एक पत्ती के इमेज बनाई। अपने पेंटिंग के सामान से वो इतनी रियल इमेज और अच्छी इमेज बनाई कि कोई पहचान नहीं सका कि ये पत्ती असली है या नकली। तभी जॉन्सी को ताज्जुब हुआ था कि इतने आंधी और तूफान में ये पत्ती कैसे अकेले बची हुई है। असल में वो एक पत्ती नहीं, एक बेयरमैन ने इमेज बनाई थी, एक पत्ती बनाई थी जो कि असली दिख रही थी, जिससे जॉन्सी की जिंदा रहने की उम्मीद थी। और मरने से पहले बेयरमैन ने अपने मास्टरपीस आर्ट को दिखाया, जिससे किसी की जान बच सकी। थैंक यू। कहानी कैसी लगी आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।